थोड़ी सी शायरी हो जाए। एक शेर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना। ये मैंने तब लिखा था जब, तब तो कई साल हो गए, पता नहीं 100 साल ही हो गए इस बात को, कि जब मैंने पहली बार अपने सर में सफ़ेद बाल देखा पहला, ये मैंने तब लिखा था। पहला बाल सफ़ेद हुआ है, कश्ती में एक छेद हुआ है। वो एक सिग्नल होता है कुदरत की तरफ से। हमारे एक सूफ़ी शायर ने तो खैर कमाल ही कर दिया। उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा आ गया नेड़े ते पिछा रह गया दूर। पहला सफ़ेद बाल देख के जो मेरा रिएक्शन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब एक और लिपटा हुआ बदन से यूं लफ्ज़ों का जाल था, लिपटा हुआ बदन से यूं लफ्ज़ों का जाल था, हिंसों का खेल खेलते रहना मुहाल था। ये है कि जब वो 2-3 बार जेल छेल जाने के बाद ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में जब बहुत ही कंगाल हो गए हालात बड़े, तो मैंने मुल्क छोड़ दिया, बल्कि मुझसे छुड़वाया गया। मेरे दोस्त हैं हफीज़ खान, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो प्रेसिडेंट। हमारा बचपन का ही ताल्लुक़ है, टीन एज का, कॉलेज में भी इकट्ठे, यूनिवर्सिटी में आज तक इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने जहांगीर बदर जो पीपल्स पार्टी के होते थे, वो मेरा भाई था, बहुत प्यारा दोस्त था। तो हफीज़ खान ने जहांगीर बदर को उस इलेक्शन में डिफीट किया था, और हफीज़ खान के नीचे जावेद हाशमी लड़ रहे थे सेक्रेटरी वेक्टरी, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, दोनों ही जीत गए खैर एनीवे। तो हफीज़ खान थे सऊदी अरेबिया में, उन्होंने मतलब सही मानों में जिसे कहते हैं ना कि डंडे के ज़ोर पे कि तुम जो यहाँ कर रहे हो और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है काफ़ी हो गया, अब चलो। तो सऊदी अरेबिया चले गए। ज़ाहिर है हालात बड़ी जल्दी बहुत बेहतर हो गए, संभल गए, सारा जो कर्ज चढ़ गया था मुझ पर वो भी उतर गया, घर शरीफ बनाए। लेकिन मैंने कहा जी मैंने वापस जाना है। तो मतलब 1-1.5 साल के अंदर ना मेरा वो सारा सब्र जो था वो ख़त्म हो गया। मैंने कहा जी वापस ही चलते हैं। तो ये शेर उन दिनों की यादगार है। चूँकि ज़ाहिर है मैं था वहाँ मार्केटिंग मैनेजर, तो वो ज़ाहिर है वो तो हिंसों का खेल होता है ना। तो हम चूँकि लफ्ज़ों के आशिक थे, हमने कहा नहीं जी वापस जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। तो वापस आके फिर मैंने एक मैगज़ीन निकाला, उसका नाम ज़ंजीर था। फिर वो एक लंबी कहानी है। शेर मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। लिपटा हुआ बदन से यूं लफ्ज़ों का जाल था, हिंसों का खेल खेलते रहना मुहाल था। हमने सारी ज़िंदगी से लफ्ज़ों अच्छा। एक और शेर है, इसकी मैं तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि बेसिकली ये हर आम पाकिस्तानी की कहानी है। इस मुल्क की जो बेरहम सफाक 2 नंबर ढीठ अशराफिया है, जिनके बारे में हमारे सूफ़ी शायर ने कहा था कि नीचां दी अशनाई कोनों फैज़ किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया। उनकी बात नहीं कर रहा मैं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। ये आम आदमी की आप बीती समझ नहीं है। शेर क्या है? आप बीती है अवाम की। ख्वाब भी और ख्वाब की ताबीर भी चोरी हुई, ख्वाब भी और ख्वाब की ताबीर भी चोरी हुई, कैद और कैदी ही क्या जंजीर भी चोरी हुई। एक और शेर है बुनियादी तौर पर, ये जमहूरियत के हवाले से है। सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है, पानी में भी आग लगाई जा सकती है। ये है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में। ये मुल्क की वसाइल ही नहीं खाते, ये
आवाम की राय पे भी डाके मारते हैं, ये इस तरह मस्मराइज कर देते हैं, इस तरह हिप्नोटाइज कर देते हैं प्रोपेगेंडे के जरूर, ठीक है, मीडिया के ज़रिए बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बयान करना, झूठ बोलना, हक़ाइक़ को छुपाना। अभी मैंने बात की थी, को किसी से आप फिगर्स पूछ लें, मैं चेक करके अगली बार मुझे याद रह गया तो मैं आपके सामने रखूँगा कि पंजाब का फाइनेंशियल स्टेटस क्या था जब चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से फारिग हुए, और जब ये गए तो पंजाब पे कर्जा कितना था। सादा बातें दो। सो होता क्या है, लोगों को ये बेवकूफ़ बना। देखें, ये मैं जो कहता हूँ कि वोट छीन के आते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड है। ये जो डबल शाह टाइप लोग होते हैं, जो फ्रॉडी होते हैं, जो फाइनेंस कंपनियां बना फलाना कर, तो ये गन पॉइंट पे तो नहीं छीनते, ये इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाइयाँ इनको दे देते हैं। कोई बेवा है, कोई रिटायर्ड है, ये इतने सफाक लोग हैं। सो राय भी किसी तरह की चीज़ है कि आप अगर आपके पास वसाइल हैं तो उसे कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं कंपल्सिव बाइंग। ये जो इश्तिहारबाजी है इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इंसानों को ऐसी चीज़ों की ख़रीदारी पे मजबूर कर देती है जिनकी इंसान को ज़रूरत नहीं होती। कभी आप गौर करके देखें, इसे कहते हैं कंपल्सिव बाइंग, जबरी ख़रीदारी। यानी मैं इश्तिहार देख के मैं फैसिनेट हो गया हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है नहीं है, मैंने जाके वो चीज़ ख़रीद ली। सो ये राय की, इंसानी राय को टेम्पर करना, उसके कई तरीके हैं। कोई अच्छा मेरे बच्चे को जी नौकरी मिल जाएगी, या मुझे कुछ साइकिल स्टैंड का ठेका मिल जाएगा, वो मुझे को थाना तंग करेगा तो यार मेरी जान छुड़ा देंगे वहाँ से। इस तरह के छोटे छोटे, अच्छा कुछ लालच, कुछ खौफ, कुछ प्रोपेगेंडा, ये एक ऐसा ब्लेंड है कि बात वहीं आ जाती है कि सरमाया क्या, राय चुराई जा सकती है, पानी में भी आग लगाई जा सकती है। यानी अवाम इतने मासूम के अपने कातलों को कंधों पे उठाए फिरते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। महाराज के सेशन का आखिरी शेर, बूढ़ी सोचें मेरे चेहरे से चिपक कर रह गईं, बूढ़ी सोचें मेरे चेहरे से चिपक कर रह गईं, मैं जवां उम्री में ही सदियों पुराना हो गया।